नेक्स्ट है बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास। इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये हमें बोल रहे हैं कि सपोज कर लो आपके पास एक ट्रायंगल है, जैसे ये सपोज कर लो ये ट्रायंगल है ABC। ठीक है, ये मैंने पहले से ड्रॉ कर दी थी, ABC एक ट्रायंगल है हमारे पास। फिर ये बोल रहे हैं कि हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, वो किसके थ्रू होनी चाहिए, थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। इसकी कोई भी एक साइड ले लो, सपोज कर लो ये जो D है ये इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या आएगा कि अगर ये लाइन 10 सेंटीमीटर की थी, ठीक है ना, अब ये 5 की है, अगर ये 20 की थी तो ये 10 की है, अगर ये 100 की थी तो ये 50 की है, अगर ये 2 लाख की थी तो ये 1 लाख है। ठीक है ना, बल्कि ये दोनों की लेंथ जो आपस में वो इक्वल है, सिंगल कट। अब ये बोल रहे हैं कि ये मिड पॉइंट से हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है DE जो कि इसके पैरेलल हो BC की। ठीक है ना, थर्ड साइड की अगर ये लाइन पैरेलल हो जाएगी तो अभी हम लोगों ने प्रूव करके दिखाना है कि जो यहाँ पे जो E पॉइंट आएगा ना, ये इस लाइन को बाइसेक्ट मतलब कि दो बराबर सेक्ट, दो सेक्शन में डिवाइड करेगा। दो बराबर सेक्शन मतलब कि ये E जो है वो भी इसका मिड पॉइंट होगा। अभी आप देखिए, मुझे ये तो पता चल गया कि यहाँ पे जो D है मेरे पास ये मिड पॉइंट है, तो मुझे ये प्रूफ करना है कि जो E आएगा वो इस लाइन के ऊपर मिड पॉइंट बनना चाहिए। ठीक है, वैसे तो ना ये 9th क्लास में मिड पॉइंट थ्योरम भी थी हमारे पास, लेकिन फिलहाल चलो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, बुक में बोला हुआ है कि उसको यूज़ कर लो, चाहे हम इसको ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी आप देखिए यूजिंग थ्योरम 6.1 है ना, मतलब कि हमने BPT थ्योरम को यूज़ करना है, थेल्स थ्योरम को। चलिए ठीक है, पहले मैं ये लिखूँगा कि मुझे गिवन क्या क्या है। मुझे गिवन है इन ट्रायंगल ABC, इन्होंने मुझे कौन कौन सी कंडीशन गिवन दी, एक ट्रायंगल ABC गिवन दी थी, कोई भी एक ट्रायंगल है ना, सपोज कर लो ABC। ठीक है, फिर इन्होंने बोल दिया कि जो D है वो मिड पॉइंट है, ये हमने कंसिडर किया है कि जो D है वो मिड पॉइंट है AB के ऊपर। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABC D इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, AB का। चलिए ठीक है, ये हो गया। फिर और मुझे क्या गिवन है कि ये जो रेड लाइन है ना DE, ये पैरेलल है BC के, मतलब कि DE लाइन है वो पैरेलल है BC की। चलिए ठीक है, फिर मुझे प्रूफ क्या करके दिखाना है। ठीक है, तो इशू क्या, झगड़ा क्या है, प्रूफ करना है कि E इज ऑल्सो मिड पॉइंट। ठीक है, मुझे प्रूफ करना है कि E इज ऑल्सो मिड पॉइंट। अब जो E मिड पॉइंट है वो कौन सी लाइन का होगा, AC के ऊपर, मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, दैट इज अगर ये मिड पॉइंट है मुझे क्या प्रूफ करना होगा कि AE इक्वल्स टू EC, मतलब कि इन दोनों की लेंथ जो है वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले हम इसका प्रूफ शुरू करेंगे बाय थेल्स थ्योरम या बाय BPT। यहाँ पे मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABC मुझे क्या गिवन है, DE लाइन है वो पैरेलल है, ये जो लाइन है ना ये लाइन पैरेलल है BC की, इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय थेल्स थ्योरम मेरे पास क्या आएगा, AD ओवर DB। ठीक है, ये इक्वल आएगा AE ओवर EC की। ठीक है ना, अब यहाँ पे ना मैं साइड पे, ये रफ वर्क नहीं है लेकिन अब साइड पे लिख लेना। मुझे क्या पता था कि D तो मिड पॉइंट है AB लाइन के ऊपर और इन दोनों की रेशियो भी सेम है, तो मैं इसीलिए भी यहाँ पे लिखूंगा बिकॉज D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। देयरफॉर अभी AD की जितनी लेंथ है वही लेंथ किसकी होगी, वही लेंथ DB की होगी। ठीक है, तो मैं AD की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, DB कहाँ से, यहाँ से उठाऊंगा, तो AD की जगह पे मैं यहाँ पे लिखूंगा DB। क्यों लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने प्रूफ कर दिया। तो AD को लिख दो DB अपॉन DB इक्वल्स टू AE ओवर EC। ठीक है, इन दोनों की कर दो कटिंग, DB ओवर DB तो कैंसिल हो जाएंगे, जब इनकी कटिंग की तो यहाँ पे आएगा 1 इक्वल्स टू AE ओवर EC, और इनके कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा EC इक्वल्स टू AE। और यही तो हम लोगों ने प्रूफ करके दिखाना था, यही प्रूफ करना था ना कि AE और EC दोनों इक्वल आनी चाहिए, और ये हमारा जो है वो प्रूफ हो गया। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं यूजिंग थ्योरम 6.2 यानी कि कन्वर्स ऑफ BPT, हमने BPT का कन्वर्स यूज़ करना है। तो सबसे पहले कन्वर्स ऑफ BPT हमारे पास क्या था, थेल्स थ्योरम ने बोला था कि अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल आएगी। कन्वर्स का मतलब क्या था कि अगर लाइन रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल आएगी। ठीक है, तो इसी तरह
यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। मतलब कि हमें बोला जा रहा है कि अगर सपोज करो आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, मिड पॉइंट्स लेने हैं ना हमने, देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि मिड पॉइंट्स, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कहीं पे एक मिड पॉइंट ले लो, सपोज करो ये है मिड पॉइंट D और ये है मिड पॉइंट हमारे पास E। हालांकि ये थोड़ी सी डायग्राम में क्लियर नहीं हो रहा कि मिड पॉइंट है, लेकिन अब कंसिडर कर लो कि मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अभी हमने क्या प्रूव करना है कि अगर ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो ये लाइन डेफिनेटली पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। इसको हमने प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले मैं लिखूंगा प्रूफ, ठीक है। हमने प्रूफ क्या करना है, सॉरी पहले हम टू प्रूफ लिख देते हैं इसमें, इस क्वेश्चन में कि हम प्रूफ क्या करना चाहते हैं। हम लोगों ने टू प्रूफ करके दिखाना है कि जो DE लाइन है वो पैरेलल आएगी BC की, ठीक है। अभी इसके लिए प्रूफ, इसको मैं टू पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पे भी मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABC। सेम काम हमने वही कॉपी पेस्ट वाला, ठीक है, सीन है। अभी D यहाँ पे क्या है हमारे पास, D जो है वो मिड पॉइंट है लाइन AB के ऊपर, है ना। तो मैं इसलिए यहाँ पे लिखूंगा D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, देयरफॉर AD इक्वल्स टू DB। पहले तो ये दोनों नंबर इक्वल आएंगे, फिर सिमिलरली यहाँ पे कौन सा मिड पॉइंट है, AE, यहाँ पे है मिड पॉइंट E, सो E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, देयरफॉर AE इक्वल्स टू EC, ठीक है। अच्छा अब क्या करो, दोनों साइड का ना DB को यहाँ पे ले आओ, मतलब कि दोनों साइड DB को डिवाइड कर दो, तो मतलब कि इनकी रेशियो फाइंड कर लो, क्योंकि हमें तो BPT में रेशियो चाहिए होती है। ये बनेगा AD, ये DB आ गया नीचे, इक्वल्स टू, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। या फिर ये समझ लो कि दोनों को DB के साथ डिवाइड कर दिया हमने। सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो EC है इसको नीचे ले आओ, यहाँ पे बचेगा 1। इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए आगे, सो नाउ फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास क्या आया, AD ओवर DB। इसकी वैल्यू क्या है, AD ओवर DB की, इसकी वैल्यू है 1, और यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या है, AE ओवर EC। तो इसको यहाँ पे पुट कर दो, 1 लिखना था ना यहाँ पे, तो 1 की जगह पे AE ओवर EC भी लिख सकते हैं, ये मैंने लिख दिया। अभी हमारे पास क्या आया कि ये जो AD, यहाँ पे देखिए ये जो AD ओवर DB, AE ओवर EC, ये रेशियो सेम आ गई। अगर ये रेशियो सेम आ रही है देन बाय कन्वर्स ऑफ BPT या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। भाई कन्वर्स ऑफ BPT लिखो या थेल्स थ्योरम लिखो, हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, हमारे पास रिजल्ट आएगा यहाँ पे कि जो हमारी DE लाइन है वो पैरेलल आएगी BC की, और यही तो हमने प्रूफ करके दिखाना था, और ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड।